तो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के पीवाईक्यू। ओके, थर्मोडाइनमिक्स अगेन फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सेम कंसेप्ट से थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, बट इट मतलब दोनों ही हो जाएंगे चैप्टर्स आपके, दोनों ही फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से कर लिया तो। नाउ द पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क। ओके, तो हमें इतना याद रखना है कि मैक्सिमम वर्क आपका होता क्या है। देखो, वर्क इज नथिंग बट आपका P डॉट वी। ओके, और P डॉट वी इज द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व आपको कहाँ देखने मिल रहा है सबसे ज़्यादा? एरिया अंडर कर्व देखो, ये हो गया आपका आइसोकोरिक वर्क, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक में तो वर्क डन जीरो होता है क्योंकि डेल्टा वी इज जीरो। ओके, अगर मैं प्रिसाइज लिखना चाहूँ तो डेल्टा वी होता है, ये डेल्टा वी आइसोकोरिक में जीरो। आइसोथर्मल इसमें इस एरिया का हो जाएगा, आइसोथर्मल यहाँ पे इस एरिया हो जाएगा, और तीनों ही आइसोथर्मल है तो ये एरिया। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, इट इज द एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया under PV curve. Okay. Next is, which of the following is the correct relation between the CP and CV for 1 mole of gas? For 1 mole of gas, CP minus CV is equal to R. ये हम पढ़ते हैं in Mayer's equation, फिजिक्स में पढ़ते हो आप बेसिकली Mayer's formula. CP minus CV is R, और हमें CP is greater than CV ये भी याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। फ्री एक्सपांशन के केस में वर्क डन हमेशा जीरो रहेगा क्या? यस, वर्क डन जीरो। तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज भी जीरो होना चाहिए क्या? हीट एक्सचेंज जीरो, हीट एक्सचेंज जीरो। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा डायरेक्टली, ऑब्वियसली डी आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज an ideal gas expands isothermally from this to this at 300 Kelvin at a constant pressure of this much. The work done by the gas is, now work done क्या होता है? Work done is nothing but P delta V। P क्या दिया है हमें? 10⁵। डेल्टा V क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है तो V फाइनल ज़्यादा ही होना चाहिए तो हम लोग ने वैसे ही लिख दिया। अब V फाइनल क्या है आपका? 10⁻²। फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻², तो इनिशियल क्या हो जाएगा आपका? 10⁻³ ओके, तो हो गया यहाँ पे 10⁵ एट 300 केल्विन बोला है हमें। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसको अगर मैं 10⁻³ करने जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? 10⁻² है तो मुझे 10 और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10 जाके यहाँ पे 10⁻² है, तो 10 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं 10⁻³ कॉमन ले लूँ तो जाएगा 10 - 1 9, और ये दोनों कट के आ जाएगा 10⁻², तो 900 किलो जूल्स हो जाते हैं क्या? इसमें साइन का आपको देखना पड़ेगा, साइन क्या है। देखो, प्लस है कि माइनस है। ओके, इट इज़ 900 किलो जूल्स दिया, सॉरी इसमें किलो जूल्स है तो ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। ओके, अभी 900 आपका ये हो गया आपका 900 जूल्स, क्योंकि ऐसा यूनिट में दिया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में दिया, तो 900 जूल्स तो हो गए वर्क, बट ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव एक्सपांड हुआ है, एक्सपांड हो रहा है। ओके, तो इट इज़ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। एक्सपांड हो रहा है तो सिस्टम एक्सपांड, सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम का एनर्जी कम हो जाएगा क्या? यस, इट इज़ अ नेगेटिव वन। ओके, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन आर शोन गिवन बिलो। ओके, रिवर्सिबल एक्सपांशन बोला है मतलब इस तरफ जा रहेगा प्रोसेस। ओके, ए बी इज आइडियाबेटिक, सॉरी ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? टी सी इज ग्रेटर देन टी ए, टी सी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टी ए। फिर डेल्टा एस ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा एस ऑफ एडियाबेटिक। टी ए और टी बी इक्वल है, क्योंकि ये आइसोथर्मल और टी ए टी बी ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, तो ये करेक्ट है ही, ये करेक्ट है, क्योंकि आइसोथर्मल में इट इज़ द आइसोथर्म, मतलब सारी जगह टेम्परेचर सेम होगा, तो टी ए और टी बी तो सेम होना ही है। फिर वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडियाबेटिक, वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडियाबेटिक, तो एरिया अंडर कर्व ले लोगे। ओके, वर्क डन किसका ज़्यादा है? आइसोथर्मल का ज़्यादा है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो ये दो ऑप्शंस करेक्ट आ गए हमारे। ओके, तो बचा क्या? ये दो ऑप्शंस बचे। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग इन दोनों ऑप्शंस में अगर हम लोग सोचेंगे। देखो, एडियाबेटिक का डेल्टा एस इज जीरो फॉर एडियाबेटिक, मतलब एडियाबेटिक इज नोन एज वर्क डन नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस को बोलते हैं। इसमें आपका डेल्टा एस जीरो होगा,
तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल का ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल में कुछ ना कुछ तो आपका डेल्टा एस होगा और इसमें जीरो होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। बचा ये, यही रॉन्ग हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बट क्यों होगा वो देखते हैं हम लोग। देखो क्या होता है पीवी कर्व में आप जैसे जैसे आगे जाते हो, इट इज़ अ पीवी डायग्राम है। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करूँ या प्रेशर कांस्टेंट करूँ, कुछ भी, देखो यहाँ पे मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे ये दो जगह पे प्रेशर है, प्रेशर किधर ज़्यादा है यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम हो गया दोनों का, तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम, इस पॉइंट पे वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर पड़ा। ओके, हमें पूछा कि टी ए और टी सी में कौन ज़्यादा रहेगा। वेट, हाँ टी ए और टी सी में ना, तो ये काम हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पीवी डायग्राम नहीं किया सिर्फ, इसमें एडियाबेटिक भी है, सिर्फ आइसोथर्मल कर्व्स रहते हैं। अगर सिर्फ आइसोथर्मल कर्व्स रहते हैं ऐसे, तो हम ऐसा वॉल्यूम कांस्टेंट करो या प्रेशर कांस्टेंट करो फिर हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो हमें ए और सी, मुझे लगा बी और इसके बीच में टेम्परेचर पूछा है। ओके, ए और सी के बीच में टेम्परेचर पूछा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज इक्वल टू जीरो। ओके, हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा आपका, तो क्या होगा इसमें, आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाहर से कोई हीट दे नहीं रहा है, बट आपका वर्क किए जा रहा है। कैसे होता है देखो, आप वर्क कर सकते हो वाया हीट और या इंटरनल एनर्जी दे के आप हीट कर सकते हो, हीट दे के आप वर्क करा सकते हो, या तो इंटरनल एनर्जी खर्च करके वर्क करा सकते हो। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट तो सप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि Q इक्वल टू जीरो, हीट ना कि सिस्टम से बाहर जाएगा ना ही सिस्टम के अंदर आएगा, हीट तो जीरो है, मतलब Q इक्वल टू जीरो है, तो आपको काम करना है, फिर भी काम हुआ है, हमें दिख रहा है काम हुआ है, ए से सी आ गया प्रोसेस, तो उसने किस एक्सपेंस पे किया, ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी उसने वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कुछ इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सिंस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो टी सी इज लेस टेम्परेचर देन टी ए। टी सी का टेम्परेचर मतलब पॉइंट सी पे जो टेम्परेचर है वो ए के टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन, ओके, expands from 0.1 to 0.25 contains against a constant pressure of 2 bars. The work done by the gas is 1 liter bar is equal to 100 joules. पहले हम लीटर बार में लेते हैं, क्योंकि लीटर बार दिया है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल में आ जाएगा, क्योंकि जूल में आंसर चाहिए ही हमें। ओके, नाउ वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या है आपका, माइनस पी डेल्टा वी होता है, वर्क डन क्या होता है पी। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका पी कितना दिया हमें, 2 बार्स, और यहाँ पे कितना दिया, कितने में एक्सपांड हो रहा है, फ्रॉम 0.1 टू 0.25, 0.1 से एक्सपांड हो गया 0.25 हो गया। ओके, तो 0.25 माइनस 0.1 अगर करें तो 0.15 आ जाएगा, तो 1.5 जाएगा, माइनस 2, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.3 आ जाएगा क्या यहाँ पे। ओके, इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30, 1 पॉइंट से 1 0 जाएगा। ओके, माइनस 30 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। वेल इंसुलेटेड कंटेनर जैसे ही आ गया तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि Q इक्वल टू जीरो, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। ओके, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2.5 atm फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम दिस मच टू फाइनल वॉल्यूम दिस मच, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द जूल्स वुड बी। देखो हमें पता है कि U इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके, इंटरनल एनर्जी हीट के फॉर्म में जा सकता है या तो आपको वर्क के फॉर्म में जा सकता है। एडियाबेटिक हो गया तो हीट तो जीरो हो गया, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो हमें क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, तो अंडर एडियाबेटिक कंडीशन हीट और सॉरी इंटरनल एनर्जी और वर्क सेम ही होता है, अगर हम लोग वर्क फाइंड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा क्या, हाँ, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, वर्क की स्पीड डेल्टा वी। ओके, तो प्रेशर इतना दिया, लीटर इतना दिया, तो प्रेशर कितना दिया 2.5 atm, लीटर कितना दिया 4.5 से 2.5 गया तो 2 का हो गया, यहाँ पे 5। ओके, ये हो गया आपका लीटर एटीएम में, और हमें वर्क पता है लीटर एटीएम में से हमें कन्वर्ट करना है इनटू जूल्स। ओके, तो ये तो हमें आ गया लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम से हमें जूल्स जाना है, तो 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.13 ले सकते हो, 1.1 ले लो, 1.1 जूल, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। ओके, 1 लीटर एटीएम इतना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, ऑप्शंस में आपको दिया 505 और 5, मतलब पास में है तो 101 ही लोगे, 101 लोगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 505 जूल्स आ जाएंगे। बट पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस पी डेल्टा वी। ओके, माइनस पी डेल्टा वी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर क्या था,
फ्री एक्सपेंशन मतलब वर्क डन 0, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4th ऑप्शन तो चला गया। एडियाबेटिक मतलब 2 0 होने चाहिए, एडियाबेटिक भी चला गया, ऑप्शन नंबर बी भी चला गया यहाँ पे। फिर एडियाबेटिक, ओके, हीट एक्सचेंज 0 हो रहा है, हीट एक्सचेंज 0, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बी, इसमें ये भी 0, ये भी 0, तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, डेल्टा यू 0, और ये फंक्शन होता है टाइम का, तो डेल्टा टी भी 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, the work done would be, देखो spontaneously into vacuum, वैक्यूम में आ गया तो चला गया तो फ्री एक्सपेंशन हो गया, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following are not state function? Okay, Q plus W, Q plus W क्या हो जाता है, मतलब इंटरनल एनर्जी हो गया, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, Q इज अ पाथ फंक्शन, फिर H डॉट H माइनस टी एस डेल्टा जी, डेल्टा जी देखो कौन सा नहीं है, नॉट एंड स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, सेकंड नहीं है, आपका सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। ओके, इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर सकते हो आप। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आपका आंसर वुड भी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी, और ये भी आपका स्टेट फंक्शन है जी, डेल्टा जी मतलब डेल्टा जी इज आपका स्टेट फंक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी ना, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ओके, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, बाकी हीट और पाथ ये दोनों पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन है, तो दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Assume each reaction is carried out in an open container, which of the following will have delta H equal to delta E? देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ये फॉर्मूला है। फॉर दिस टू बी इक्वल मतलब डेल्टा NG 0 होना चाहिए, तो डेल्टा NG 0 कहाँ दिख रहा है, और डेल्टा NG निकालते वक्त हमें क्या याद रखना है, डेल्टा NG 0 मतलब डेल्टा NG निकालते वक्त हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ गैस के मोल्स कंसीडर करने हैं। यहाँ पे देखो 2 मोल यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो ये आ गया क्या, नहीं। फिर यहाँ पे क्या हो गया, PCl5 1 1 1, तो 2 माइनस 1 ये भी 1 आ गया, फिर 2 मोल 3 मोल्स यहाँ पे 2 मोल, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी नहीं होगा, 1 1 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर होगा। Okay, now work done during the expansion of a gas from volume 4 decimeter cube to 6 decimeter cube against a constant pressure of 3 atm, 1 liter atm को दिया 101, तो अगेन हमें क्या निकालना है, बेसिक फॉर्मूला ही लगाना है, तो 3 atm 6 माइनस 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6, अगर हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 101.32 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास आना चाहिए, तो 600 के आसपास वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा H प्लस डेल्टा E, तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा NGRT हो जाएगा क्या, तो डेल्टा NG कितना है इसका, ये गैस है, तो 1 मोल ऑफ गैस 3, तो ये लिक्विड हो गया, ये छोड़ दो, तो 3 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 और ये 1, 3 माइनस 6 इज माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 3RT। ओके, माइनस 3RT हो जाएगा, तो माइनस 3RT का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड आ गया तो Q इक्वल टू 0 अगेन, लिक्विड इज स्टर्ड विद अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू, तो Q इक्वल टू 0 होना ही चाहिए क्या हर केस में, एडियाबेटिक बोलते हैं, इंसुलेटेड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही डायरेक्टली करेक्ट आ जाएगा। ओके, और हमें इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू 0, डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका एडियाबेटिक है। ओके, देखो डेल्टा इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस W। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें वर्क तो 0 होगा नहीं, ये 0 हो गया, आप कुछ स्टोर कर रहे हो, आपका कुछ एनर्जी इसमें जाके स्टोर होगा टू इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, तो दोनों ही नॉन जीरो है और Q 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए की में दिख रहा है ऐसा। When 1 mole of gas is heated at constant volume, temperature is raised from 298 to 308. The heat supplied to the gas is 500 joule. The correct statement for the reaction is correct statement. Which is the correct statement? Okay. क्या बोला है, 1 मोल ऑफ गैस को हीट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट किया मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा V 0 है मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन 0 कहाँ देखने मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन इक्वल टू 0 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ओके, तो डायरेक्टली आप यही मार्क कर दोगे क्या, बाकी कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, तो यही मार्क कर दोगे आप डायरेक्टली। ओके, और हीट कितना दिया है, हीट सप्लाइड 500 जूल्स, हीट 500 तो इंटरनल एनर्जी 500 हो जाएगा क्योंकि U इज इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि W 0 हो गया। ओके, तो ये इक्वल टू ये हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली करेक्ट आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अकम्पनीड बाय, ये देखो एडियाबेटिक बोला और एक्सपांशन बोला है। एडियाबेटिक बोल दिया तो Q इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका U हो जाएगा Q प्लस W, तो Q 0 हो गया, तो U इज इक्वल टू W। नाउ अभी हमें वर्क करना है एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यूज करोगे तो आपका इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगा वर्क करने में, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिख रहा है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी डिक्रीज ही हो जाएगा। डिक्रीजिंग डेल्टा एस नहीं, डिक्रीजिंग डेल्टा एस नहीं, क्योंकि मैंने अभी बोला है एडियाबेटिक इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा एस इक्वल टू 0 इज 0, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ओके, फिर नन ऑफ द मतलब नो चेंज इन द अबव प्रॉपर्टी, ये तो गलत हो गया, चेंज तो होगा। ओके, फॉर साइक्लिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू। साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, आपका स्टेट फंक्शन जितने स्टेट फंक्शंस हैं सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, और आपका पाथ फंक्शन जो है ये टोटल वर्क डन इक्वल टू 0, ये गलत हो गया आपका, क्योंकि साइक्लिक का काम क्या होता है, साइक्लिक मतलब एक पॉइंट से वापस आ गया, तो इस केस में यू इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम हो गया। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होने से आपके जितने भी स्टेट फंक्शन है वो सब जीरो हो जाएंगे, बाकी पाथ फंक्शन वाले नॉन जीरो हो जाएंगे। फॉर अ रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स आर लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मोस्ट एप्लीकेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्लीकेबल बोला है। अच्छा, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड, सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट लिक्विड है, तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स लिक्विड है। और हम लोग डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी हमें पूछा कि डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में क्या होगा, तो हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है क्या, ओके ये होता है, पता है हमें। डेल्टा एन जी क्या होता है, गैशियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैशियस रिएक्टेंट के मोल, दोनों ही लिक्विड है, तो गैस तो कोई है भी नहीं, किधर भी नहीं है, ऑल बोला है, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर लिक्विड, तो ये तो होगा नहीं, तो ये जीरो हो गया, डेल्टा एच जीरो मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from initial volume 1 to 10 liters. The delta E in the process is, delta E क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। ओके, अगर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो आप थोड़े गधे हो, क्यों, देखो आइसोथर्मली है, आइसोथर्मली मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा टी, और आपको पता है कि आपका इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि डेल्टा टी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप डेल्टा ई इन द प्रोसेस इज 0 ये लिख दोगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, बहुत सारे जन इतने देखो अच्छे ऑप्शंस भी दिए, आपको लगता है कि ये आ सकता है तो आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। फॉर द रिएक्शन दिस मच व्हाट इज डेल्टा एच वुड बी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा, 2 माइनस 4 इज -2, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई -2 एंड आर टी। तो ऐसा कहाँ देखने मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर।